नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। 30 अप्रैल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को एक हुक्म दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है इलेक्शंस करवा सकते हैं। उसके बाद एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पाकिस्तान के एक तरह से प्रोटेस्ट लॉन्च किया और कह दिया कि भारत पूरा जम्मू कश्मीर, चाहे वो पीओजेके हो या अपना कश्मीर जम्मू लद्दाख रीजन हो, ये पूरा का पूरा भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है। और उसके बाद हमने देखा एक ऐसी जो है एक भारत ने शुरू की है प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो पीओजेके की दिखाई जा रही है और काफी उसको जो है अपलोड भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीओजेके से ऐसे ही एक शख्स जो जम्मू में रहते हैं लेकिन एक्चुअल में पीओजेके के हैं, और एसओएस इंटरनेशनल करके एक जो यहाँ पे संस्था चलाते हैं। राजीव चुन्नी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप इनको जानते हैं, पहले भी मेरे साथ कई बार ये जो है इंटरव्यू में शिरकत कर चुके हैं। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका द अर्थ न्यूज में। और इस पेंडेमिक के टाइम में कोरोना से लड़ रहे हैं, आप घर पे हैं, स्टे होम कहेंगे हम आपको एक बार। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजीव जी, जिस तरह से मैं कह रहा था, भारत सरकार ने वेदर फॉरकास्टिंग शुरू की है पीओजेके की और काफी अपलोड किया जा रहा है इसको पूरे सोशल मीडिया में। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये एक सही कदम है या ये कोई छलावा है भारतीय सरकार द्वारा? देखिए, मैं समझता हूँ ये कॉस्मेटिक मेजर है। ये एक पाउडर सुर्खी लगाने वाला मामला है जो थोड़ी देर के बाद धुल जाता है, उतर जाता है। और इसी तरह का एक कॉस्मेटिक मेजर जो है कांग्रेस ने 1994 में लाया था, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और पार्लियामेंट में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ कि पीओके हमारा जो है अभिन्न अंग है और उसको हम खाली कराएंगे। लेकिन उस रेजोल्यूशन में वहां से विस्थापित उन 13 लाख लोगों की बात नहीं की गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं और देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देश बड़ा सीरियस है, इस मामले में बड़ा संजीदा है। लेकिन आप देख लें उसका हश्र क्या हुआ। 26 साल हो गए उस रेजोल्यूशन को, एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े और जिस पार्लियामेंट की 4 दीवारी में उसको पास किया गया था उसी में उसने अपना दम तोड़ दिया। तो लगभग वैसा ही ये कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है। मैं समझता हूं कि मौसम का जो हाल है, ये तो आज इंटरनेट का जमाना है। मुझे कहा जाता तो मैं भी बता देता कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का न्यूनतम और अधिकतम कितना तापमान रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर हम संजीदा हैं तो हमें प्रैक्टिकल तौर पर, और देखने में आया है हमारी कई बार पाकिस्तान से प्रधानमंत्री सतर पर, विदेश मंत्री सतर पर और सचिव सतर पर बातचीत की, हमने कभी नहीं देखा कि हमने इस मसले को ताकत के साथ उनके सामने रखा हो कि पाक अधिकृत कश्मीर को आप खाली करिए, ये हमारा हिस्सा है। कभी हमने नहीं सुना कि इसको बातचीत में लाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो मर्जी कहे, वो उनकी अपनी सरकार है, अपनी कोर्ट है, अपना देश है, लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बेहतर होता कि अगर हमें इतनी चिंता है उस इलाके की, हम वहां से आए विस्थापितों को यहाँ पर उनका पुनर्वास करते, हम देश और दुनिया को ये संदेश देते कि वो इलाका खाली कागजों में नहीं, खाली दिखावे में नहीं, असल में वो हमारा है। और यहाँ देखो हम किस तरीके से वहां से विस्थापित लोगों को रखे हुए हैं और उनकी पूरी हम यहाँ पर देख रेख करते हैं। लेकिन आप यकीन जाने कि 70 से भी अधिक वर्षों से मेरे लोग कैंपों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर जीवन यापन के लिए कोई सुविधा नहीं। बेहतर होता हम देश और दुनिया को वो दिखाते। राजीव जी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, जब आप ये तर्क देते हैं तो वही कुछ जो सत्ता में लोग हैं, सत्ता पक्ष लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि जो पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं, जो जिनको हम कहेंगे वहां से रिफ्यूज लेके यहाँ पे आए, अपने ही देश के अंदर, अपनी ही स्टेट के अंदर एक रेफ्यूजी का दर्जा जो है उनको दिया गया। मैं ये चाहूंगा, उनका ये कहना है कि हम उनके लिए कर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वही सरकार है जिसने कोई कदम उठाए हैं, ठोस कदम उठाए हैं उनके लिए मुआवजा देने की बात की उन्होंने, कि मुआवजा दिया है हमने, लेकिन क्या जो अभी तक आपको मिल पाया है आप उससे संतुष्ट हैं? क्यों इतनी कंप्लेंट्स हैं पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं उनको कंसेक्यूटिव सरकारों से, चाहे वो कोई भी सरकार आई हो पिछले 70 सालों में, जब पिछले 6 साल में अगर कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसको उनका कहना है कि अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? नहीं, देखें, एक तो हमें रिफ्यूजी का दर्जा आज तक प्राप्त नहीं, हमें आज तक विस्थापित डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा जाता है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं, हम डिस्प्लेस्ड है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देश का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हमारे पास पास ही हुआ। ये 15 अगस्त तक बंटवारा हो गया और अक्टूबर नवंबर में हम वहां से निकल आए, तो लगभग 1947 में ही हम लोग निकले। और आपकी जानकारी के लिए मेरे साथ जो पार्टीशन के विक्टिम आए उनको हमने रिफ्यूजी स्टेटस भी दिया और परमानेंटली रिहेबिलिटेट कर दिया हिंदुस्तान में। वो लोग देश के प्रधानमंत्री बने, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा कुमार गुजराल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री बने। इनको हमने रिफ्यूजी स्टेटस देकर परमानेंटली सेटल कर दिया। लेकिन साथ ही साथ जो हम लोग उसके 2 महीने के अंतराल के बाद आए, आज तक हमें रिफ्यूजी नहीं माना गया, क्योंकि भारत सरकार कहती है रिफ्यूजी वो होता है जो विदेशी भूमि से आए। क्योंकि आप उस भूमि से आए हैं जो हमारी अपनी है, चाहे पाकिस्तान के कब्जे में। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो चल और अचल संपत्ति है वो आज भी वहां है, उसके बदले में यहाँ पर मुझे परमानेंटली कोई सेटल नहीं किया गया, उसके कोई मुआवजे नहीं दिए गए। ये जो थोड़ा बहुत आज यहाँ पर रिलीफ की बात हो रही है, ये एक्स ग्रेशिया ग्रांट है, लेकिन पूरे तौर पर भारत सरकार ने कोई कभी मदद नहीं की। और हमारे जो मैंने आपको बताया जो हमारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज वहां रह गई हैं, उसके लिए आज तक क्लेम नहीं मांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि अगर हम आपका क्लेम मांगते हैं और उसके बदले में हम आपको कंपनसेशन देते हैं तो एक फीलिंग जाएगी वर्ल्ड ओवर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया। तो मैं समझता हूं कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे इस तरह की हमारी नीतियां हैं। और कम से कम अगर ये प्रैक्टिकल तौर पर सारी दुनिया जानती है कि इलाका हमारा है, लेकिन पाकिस्तान का 7 से भी ज्यादा दशकों से उस पर कब्जा है, लेकिन तब तक हमारे लोग कैसे जिएंगे, कैसे सांस लेंगे, इसकी चिंता होनी चाहिए। हमारे नाक के साथ कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते ताकि ये लोग मरते नहीं। मेरे लोग कैंपों में पैदा होते हैं, कैंपों में ही मर जाते हैं। और आज तक हमने इस बात की व्यवस्था नहीं की कि इन लोगों को बेहतर जिंदगी दें, ताकि ये लोग भी सांस लेते रहें। हम कम से कम ऑक्सीजन इनके नाक के साथ लगा दें, ये मर ना जाएं। क्योंकि इलाके को लेकर करेंगे क्या जब आया हुआ एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा और कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएगा। राजीव जी, लेकिन सोशल मीडिया में तो ये कहा जा रहा है कि अब वेदर दिखाना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब पीओजेके को जो है भारतीय सरकार वापस से अपने अधीन करेगी और जो वहां से विस्थापित हैं उनको जो है वापस लाया जाएगा, अपने अपने घरों में वापस जो है किया जाएगा, स्थापन किया जाएगा उनका वापस से। आप क्या समझते हैं ऐसे कमेंट्स को लेके? ये मामला सोशल मीडिया पर बैठकर और वहां पर टिप्पणी कर कर इसका हल नहीं होगा। इसके लिए कोई ना कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर होगा। या तो हम युद्ध लड़ें, या पाकिस्तान से बातचीत से ये लें, या हम पूरी दुनिया को उसमें डालें, उनको बोलें कि पाकिस्तान को मजबूर करे कि 13 लाख लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके इलाके को खाली करना चाहिए ताकि वो लोग अपने घरों को वापस जा सकें। लेकिन हमने वो तो कभी किया नहीं। तो आखिर में मैं राजीव जी आपसे जानना चाहूंगा, अब आप सरकार से क्या कहेंगे? क्या ये जो वेदर, ये इस तरह से जो एक कॉस्मेटिक अरेंजमेंट जिसको आप कह रहे हो कि ये कॉस्मेटिक किया गया सरकार द्वारा, एक्चुअल में जो सरकार को क्या करना चाहिए, इस पे आप लास्ट में अपने कंक्लूडिंग कमेंट्स में क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमें अपना एक रेजोल्यूशन दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी कि हम वाकई संजीदा है। हम लोग जुबानी बात नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारी ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम वहां के मूल निवासी और विस्थापन में हमारा भी दर्द जानना होगा। जैसे आप कश्मीरी विस्थापितों को
दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हैं, उस तरह की सुविधाएं मुझे क्यों नहीं मिल सकती, मेरे परिवारों को क्यों नहीं मिल सकती? एक दिखाना पड़ेगा उनको कि इस तरह के लोग जो पाक अधिकृत कश्मीर से निकल कर आए हैं, उनका हमारा देश और हमारे लोग पूरा ध्यान रखते हैं, उनको हम कभी भी कोई कांटा भी नहीं चुभने देते। एक तो ये संदेश देना पड़ेगा, इससे ये लगेगा कि हम संजीदा। दूसरी बात, अगर हम उसको खाली कराना चाहते तो हमें इसको बातचीत में शामिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहुत दफा कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान से, लेकिन भारत जो है वो कश्मीर पर बात करे। लेकिन हमने कहा हम कश्मीर पर कभी बात नहीं करेंगे। मैंने बड़ी बार कहा है कि हमें 2 कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि हम कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस कश्मीर पर? पाक अधिकृत कश्मीर पर, जिस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, उस पर आए, हमसे बात करे, उसको खाली करे। जो उसने चाइना को दे रखा है खैरात में, उसको भी वापस करिए। एक तरह से हमने अपने चारों तरफ खुद अपनी मतलब कह लो अपनी नीतियों से एक खतरा पैदा कर लिया। हमने पाकिस्तान के आगे एरिया गवाया, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया, पाकिस्तान ने उसमें से चाइना को बांट दिया, खैरात समझकर उसको दे दिया। आज एक तरफ चाइना बैठा है, दूसरा बैठा है और परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान को मिलिटेंसी के शक्ल में और दूसरी शक्ल में। मैं समझता हूं कि अगर ये कर लेते हैं, मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार इतनी सक्षम है, कर सकती है, लेकिन इसके लिए नीति के साथ साथ मैं कहूं नियत की भी जरूरत है। तो अगर हम करें, अगर हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते तो हम दुनिया को बीच में डालें, डिप्लोमेटिक चैनल खोलें और सारे दुनिया को बताएं कि ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है और पाकिस्तान को बोलो कि इससे अपना कब्जा छोड़े। और वहां के भी जो लोग हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वो भी पाकिस्तान से तंग है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं। ये ज्यादा इसीलिए इनको छोड़ा गया था उस समय इस इलाके को, क्योंकि इसमें कश्मीरी बोलने वाला कोई नहीं है। और ये जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं ये भी पाकिस्तान से तंग है, ये हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं मिल रहा जो इनका हाथ पकड़ सके। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को भी शामिल करें, हमें भी शामिल करें और पाकिस्तान को पहले तो प्यार की भाषा से समझाएं, अगर नहीं समझता तो और भी जो तरीके अख्तियार करने की जरूरत है करने चाहिए। और मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हम जो है वो सर्जिकल दुनिया के सामने लानी चाहिए, हमारे कैंपों का जो नजारा है पूरा मीडिया उसको लोगों को दिखाए। ये जो हनन हो रहा है ये हिंदुस्तान नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान ने चूंकि इन लोगों को वहां से भगाया है, मार भगाया है, इसलिए इन लोगों का हनन हुआ। ये सारी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। जी राजीव जी, लास्ट में मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में दी थी कि अब अगर बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की होगी, ना कि कश्मीर की होगी। जो बात आपने कही वही प्रधानमंत्री मोदी ने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कही है इसी बात को। तो आखिर में जिस तरह से राजीव चुन्नी जी ने कहा कि हम आशा करते हैं अब जो है कई जो इस मुद्दा है इसको संजीदगी से देखा जाएगा और अब जो बात होगी पीओजेके पे होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ आज का ये जो इंटरव्यू सेशन है मैं खत्म करूंगा यहाँ पे। बीच में कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ वर्ड्स मिस हुए होंगे, मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि हम सब समझते हैं इस टाइम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम काम कर पा रहे हैं अपने अपने ऑफिस में। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।